जय हिंद दोस्तों। मैं रोहित सर स्टडी अड्डा 101 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद होगी कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन। आइए जानते हैं हम कि गुट निरपेक्ष क्या होता है। गुट निरपेक्षता एक तरह से हम कह सकते हैं एक नीति है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास की ओर जाना पड़ेगा। बात है 1945 की, जब द्वितीय विश्व युद्ध जो था समाप्त हुआ था। उस समय पृथ्वी जो थी वो दो ध्रुवों में बटी हुई थी, यानी कि दो शक्तियों में या दो गुटों में बटी हुई थी। एक शक्ति थी यूएसए यानी कि पूंजीवाद, और दूसरी थी यूएसआर यानी कि आपका साम्यवाद यानी कि रूस। ये नीति अपनाई गई कि इन दो गुटों में अगर कोई से भी गुट में कोई भी देश शामिल होना चाहेगा तो पहला गुट दूसरे गुट का विरोध करेगा। तो कई सारे देशों ने सोचा कि क्यों ना हम इन गुटों से क्या रहें, स्वतंत्र रहें। बस इसी नीति को हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? पहला बिंदु है कि कोई भी देश इन दो देशों से सैन्य सहायता नहीं लेगा, ना ही कोई अनुबंध करेगा। दूसरा मुख्य बिंदु है इन दो देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखेगा ताकि उसकी विदेश नीति को सही ढंग से वो संचालित कर सके, और ऐसी कोई भी अनुबंध या कोई भी शर्त को नहीं मानेगा जिससे और देश उसका विरोध करे। तो बस दोनों गुटों से स्वतंत्र रखने की जो नीति है वो ही हमारी क्या है, गुट निरपेक्ष नीति है। भारत ने भी 1947 के बाद गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। इस गुट निरपेक्ष नीति को सबसे ज़्यादा अपनाने का श्रेय जाता है जो भी देश, ख़ास तौर से अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप के जो देश थे, पहले उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के शिकार हो चुके थे। इसके बाद उन्हीं देशों ने सबसे पहले गुट निरपेक्ष नीति को अपनाया। इसकी रूपरेखा की मैं बात करूं तो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन की रूपरेखा जो तैयार की गई थी वो तैयार की गई थी बार्डुंग में। बार्डुंग कहाँ पड़ता है दोस्तों? बार्डुंग पड़ता है हमारा जावा पड़ता है इंडोनेशिया में। तो जावा द्वीप का जो एक जगह है बार्डुंग सम्मेलन, उसमें मार्टेगा हाउस में 1955 में अर्थात 18 से 24 अप्रैल 1955 में एक सम्मेलन हुआ था। इसी में गुट निरपेक्ष आंदोलन की रूपरेखा रखी गई। तो इस आंदोलन में कौन कौन शामिल था तो जानते हैं हम। सबसे पहले इसमें आंदोलन में कौन कौन शामिल था तो इसमें शामिल थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा मार्शल टीटो थे। ये युगोस्लाविया जो देश है, आज तो नहीं है लेकिन युगोस्लाविया जो देश है उसके राष्ट्रपति थे। एक थे डॉक्टर सुकर्नो, ये थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। और जो चौथे व्यक्ति थे इनका भी नाम महत्वपूर्ण है, अब्दुल नसीद। इनका पूरा नाम है गमाल अब्दुल नसीद, ठीक है। ये थे मिस्र के राष्ट्रपति। इन चारों व्यक्तियों का सबसे बड़ा योगदान है किसके रूपरेखा तैयार करने में, गुट निरपेक्ष आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में। जब ये गुट निरपेक्ष आंदोलन तैयार किया जाता था उस समय इसकी संख्या थी, इस देशों की संख्या थी 25। वर्तमान में अगर हम बात करें तो गुट निरपेक्ष जो देश हैं सम्मेलन में जो होते हैं उनमें लगभग 120 देश शामिल हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद ये दूसरा एक तरह से हम संगठन कह सकते हैं जिसमें 120 देश शामिल हैं। दोस्तों केवल 25 संख्या थी, इसमें नए 2 देश जुड़े हैं। उनसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसमें शामिल होने वाले देश कौन से हैं। तो 2011 में क्या हुआ था कि 2011 में दो देशों ने इसकी सदस्यता ली थी। पहला है फिजी और दूसरा है अजरबैजान। तो एक फिजी है और एक कौन है? अजरबैजान। अजरबैजान यूएसएसआर से संयुक्त जो विघटित होकर जो देश बना था वही है अजरबैजान। अगर मैं बात करूं इसका पहला सम्मेलन वो तथा रूपरेखा जो 1955 में तैयार की गई थी, इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था 1961 में। कब हुआ था दोस्तों इसका पहला सम्मेलन? 1960 में। और लास्ट सम्मेलन 2019 में हुआ है इसका, बांकू में हुआ है इसका, जो अजरबैजान में ही पड़ता है, जिसमें भारत की ओर से भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर हमीद अंसारी ने भाग लिया था। इससे पहले अगर भारत में एक ही सम्मेलन हुआ है वो हुआ 1983 में, जो का 7वां सम्मेलन था। तो 7वें सम्मेलन जो हुआ था 1983 में वो कहाँ पर हुआ था? भारत के दिल्ली में।
इस तरीके से ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन चलते रहते हैं। हर 3 साल में इसके आंदोलन का जो सम्मेलन होता रहता है। अब जाके 2019 के बाद अब 22-23 में इसका एक सम्मेलन होगा, लेकिन लास्ट दोस्तों कौन सा था? 2019 में। कहाँ पर हुआ था? बांकू में हुआ था। कहाँ पर पड़ता है? अज़रबैजान में पड़ता है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, गुटनिरपेक्षता के बारे में। अगर आप लोगों का सुझाव होगा तो मैं इसके ऊपर और ही बड़ी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मेरा मुख्य उद्देश्य अभी है कि छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लक्ष्यों को पूरा करा जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आपके समर्थन की मुझे आवश्यकता है कि जितना आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे उतना मैं और भी प्रेरित होऊंगा वीडियो बनाने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्र वर्ग तक पहुँचाएँ, या फिर ऐसे वर्ग तक भी पहुँचाएँ जो ख़ास तौर से सामान्य ज्ञान में रुचि रखता हो, ताकि वो भी इन छोटी छोटी बातों को जान पाए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।